शंकिनी पर प्रहार करने के बाद हनुमान जी रावण के महल में प्रवेश करते हैं। यहाँ रावण निद्रा अवस्था में होता है। महल से निकलकर हनुमान जी और विभीषण का संवाद होता है, जहां वो हनुमान जी को अशोक वाटिका में जाने के लिए कहते हैं। यहाँ अशोक वाटिका में रावण तरह तरह के प्रयोजनों से सीता माता को समझाने का प्रयास करता है। हे सुमुखी, मंदोदरी आदि सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। हे दशमुख, सुन, क्या जुगनू के प्रकाश से कभी कमल खिल सकता है? रे दुष्ट, तुझे रघुबीर के बाण की खबर नहीं? सीता, तूने मेरा अपमान किया है। मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा। जल्दी से मेरी बात मान ले, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। हनुमान जी पत्तों में छिपकर ये सब सुन रहे थे और थोड़ा समय बीतने के बाद उन्होंने सीता माता को अंगूठी देते हुए कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम का दूत हूँ। करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ, ये अंगूठी मैं ही लाया हूँ। रामदूत मैं मातु जानकी, रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीनी राम तुम कह सही दानी। इसके बाद हनुमान जी का अशोक वाटिका को नष्ट करना, अक्षय कुमार का वध और मेघनाद के द्वारा हनुमान जी को नागपाश में बांधकर रावण के सामने प्रस्तुत करना, ये सब घटनाएं होती हैं जो मैं आपको विस्तार से बताऊंगा सिटी की रामलीला के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए विश्वामित्र जी के साथ राम जी ने ताड़का का वध किया, मारीच और सुबाहु को मार भगाया, अहिल्या का उद्धार किया और पहुंचे जनकपुरी में, जहां पूरी नगरी रघुकुल शिरोमणि रामचंद्र को देखने के लिए उत्सुक थी। जनकपुरी में प्रवास के समय गुरु की आज्ञा से दोनों भाई पुष्प वाटिका पहुंचे, जहां उनकी भेंट हुई माता सीता से। जनकपुरी में स्वयंवर की तैयारियां चल रही थी। सभा तैयार थी। सभा में अनेक राजा आए हुए थे, जिनके सामने महाराज जनक ने अपने प्रण को दोहराया। आज शिव जी के इस कठोर धनुष को जो इस राज्य सभा में तोड़ेगा, जानकी उसका ही वरण करेंगी। जब 10,000 राजा एक साथ मिलकर धनुष को तोड़ना तो दूर हिला तक नहीं पाए, तब जनक जी निराशा से बोले, मैंने जान लिया, पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। जनक जी के इस प्रकार के वचनों से लक्ष्मण जी तमतमा उठे। उनकी भौहें टेढ़ी हो गई, उनके नेत्र क्रोध से लाल हो गए। भैया, आपकी आज्ञा पाऊं तो ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं, सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ दूं, फिर ये धनुष क्या चीज है। तब विश्वामित्र की आज्ञा पर भगवान श्री राम धनुष की ओर बढ़ चले। धनुष के समीप पहुंचकर उन्होंने मन ही मन गुरुओं को, अपने पितरों को और भगवान शिव को प्रणाम करते हुए फुर्ती से धनुष को लिया, चढ़ाया और तोड़ दिया। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब उठाड़े। तेहि झन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। राम सिया राम, बोलो राम।